गोश्त, सब्ज़ी, दाल से जब खा के बोरियत होने लगती है तो कुछ नया और लजीज सा खाने का दिल करता है। ऐसे में बेसन की एक मज़ेदार सी खंडवियाँ बनाएं और खूब मज़े से खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बेसन की खंडवियाँ हैं, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप मैंने भर के बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से छान लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी ले रही हूँ जो कि हाथ से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। ठीक है। अब ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है और थोड़ा से ही मैंने चाट का मसाला ऐड किया है। 1 चम्मच के बराबर मैं सौंफ ऐड कर रही हूँ, भुनी हुई कुटी हुई, और हल्दी पाउडर मैंने आधा चम्मच ऐड किया है और पिसी हुई मिर्चें आधा चम्मच ऐड किया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड किया है। ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो चम्मच से मिक्स कर लें या इस पर से, जैसे आपका दिल करे। अच्छे से इसको हमने मिक्स करते जाना है। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए इसलिए। अच्छा, अब इसमें हमने 2 कप जो है पानी ऐड करने हैं, लेकिन पानी हमने बिल्कुल थोड़े थोड़े से डालकर ऐड करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ, कोई लम्स बाकी ना रहे। अच्छे से ये इसकी फिटाई क्या हमने करनी है। तो 1 कप में डाल दिया है मैंने और बराबर से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे और इसी तरह से दूसरे कप भी पानी का ऐड करेंगे। अब ये देखिए, मैं 2 चम्मच के बराबर इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चूल्हा हम खोल लेंगे और इसको हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। तो ये इस तरह से गाढ़ा होता जाएगा, लेकिन हमने चम्मच रोकना नहीं है। हमें मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते रहना है, यानी कि भुनाई करते रहना है। क्योंकि अगर हम इसको चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे लगने लगेगा। बेसन है, ठीक है। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी हमने रखनी है कि इतना थिक हो जाए कि ये इसकी बाइंडिंग अच्छे से चम्मच पे हो जाए, ये गिरे ना। ठीक है ना। तकरीबन इसमें मुझे 7 से 8 मिनट लग गए हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने किया है, इसको तेज़ पे नहीं करना है। अब ये देखिए, एक ट्रे के अंदर मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब उसके अंदर ये हम निकाल लेंगे गरम गरम ही। ठीक है। अब इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। कोई भी शेप देने के लिए आप वो कर लें। मैंने इसको चौकोर कर लिया है क्योंकि इसको मैंने डायमंड शेप में कट करना है। ठीक है। आप चौकोर किसी भी तरह से कटिंग कर सकते हैं। अब देखें, छुरी पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है और इससे अब हम डायमंड शेप कट कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए, इस तरह से अभी हमने कटिंग कर लिया है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई ले ली है मैंने। कढ़ाई में हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। अब ये सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन पेट के लिए बहुत मुफीद है। और कड़ी पत्ते के थोड़े से पत्ते लिए हैं मैंने, इनको कड़कड़ा लिया। अब ये 1 प्याली मैंने पिसी हुई प्याज और 1 प्याली टमाटर लिया है। ठीक है। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा और धनिया पाउडर, जो धनिया मैंने भून के कूट के रखा है, और सौंफ कुटी हुई भुनी हुई ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून। ठीक है। अब इसके बाद हमने अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पे हमने दरमियानी चूल्हे पे रखना है और कवर करके। ये देखिए, 2 मिनट बाद हम चेक करते हैं, मसाला गाढ़ा होता जा रहा है, ऑयल इस पर ऊपर आता जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं हाफ़ प्याली फिटा हुआ दही ऐड करूँगी। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने पानी वानी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है। ये देखिए, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगी। तो अब इसे दही ऐड करके हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अब ये कसूरी मेथी लिए मैंने थोड़ी सी, इसे हाथ से क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, चला लेंगे। ठीक है। अभी इसकी भुनाई बाकी है तो हम कवर कर देंगे। ये देखिए, 2-3 मिनट बाद हम फिर देख लेते हैं ऑयल इसमें कितना रिलीज़ कर दिया, आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच बेसन का ऐड करूँगी। ये देखिए, मिक्सिंग करने के बाद। ठीक है। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है इस सालन में। ये देखिए,
अब इसे मिक्स करके बस हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है कवर करके, ठीक है। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए ऑयल कितना इसने रिलीज़ कर दिया है और हमारा मसाला माशाल्लाह से भुन चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अगर आपको यहाँ पे मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में। यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी, ये देखिए तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको बॉईल दे लेंगे। तो हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, इसको तेज़ आंच पे बॉईल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी खंडवियाँ। ये देखें मैंने इसको छुरी की हेल्प से निकाला है। ये देखें छुरी की हेल्प से नीचे से हम करेंगे तो बहुत इजीली ये निकल जाएंगी। आप इनको ये देखें हाथ से भी हिलाकर देख सकते हैं, ये टूटेंगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखें अच्छा हमने चूल्हा बराबर से तेज़ रखना है, हल्का नहीं करना। ये 3 अदद मैंने कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे, ठीक है। और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी और चम्मच से अच्छे से चला देंगे। ये देखें अब एक एक करके हम अपनी खंडवियाँ ऐड करते जाएंगे इसमें, लेकिन हमने फ्लेम स्लो नहीं करना है। ये डालते वक्त हमने फ्लेम तेज़ रखना है, इसलिए कि अगर हम स्लो करेंगे तो ये टूटने का डर होता है। ये देखिए बस हल्के से हम इसको वो कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती बन चुकी हैं और इस पर रोगन आप देखें कितना अच्छा आता जा रहा है। तो बस तेज़ आंच पे हमने रख दिया है। अब ये देखें थोड़ा सा हरा धनिया इसे मैं और गार्निश कर दूँगी और इससे कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। हमारी खंडवियाँ बिल्कुल रेडी हैं, मज़ेदार सी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। चलें अब इसको एक प्लेटर में हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। ये देखिए मज़ेदार सी खंडवियाँ माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत आया है। और जितनी हमने इसकी ग्रेवी चाहिए थी बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी इसकी तैयार हुई है माशाल्लाह से। आप रोटी के साथ, नान के साथ इसे सर्व कीजिए, घर में खाइए, बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखें अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।